हेलो बच्चों, आज हम भारत की स्थिति पढ़ेंगे। भारत की स्थिति में अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे। अक्षांश और देशांतर की रेखा आपको पता है, उत्तर और पूर्व पश्चिम को तो, लेकिन उत्तर ऊपर की तरह होता है और पूर्व उसमें दक्षिण और पश्चिम। हर बार हम कोई नक्शा पढ़ेंगे भारत का तो हम उत्तर की तरह मुँह कर फिर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें समझ में अच्छी तरह से आता है। हम पहले पढ़ेंगे अक्षांश। अक्षांश उत्तरी ध्रुव ये हैं, और उत्तरी ध्रुव में ये रेखा खींची हुई है, और ये है देशांतर। देशांतर में ये यमोत्तर रेखाएं हैं, और ये ग्रीनविच प्रमुख यमोत्तर हैं। अक्षांश अक्ष व कक्ष के मध्य की कोणात्मक दूरी अतः अक्षांश रेखाओं व काल्पनिक रेखा होती हैं, जो ग्लोब के ऊपर पश्चिमी से पूर्व दिशाओं में पृथ्वी के समांतर वातावरण खींची जाती हैं। अक्ष व कक्ष के मध्य कोणाओं के खींची जाती हैं, अक्षांश कहलाता है। ये जान कि ये वो ग्लोब होता ना, उसमें ऐसे खींची जाती है रेखा, उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश। हम बढ़ेंगे उत्तरी ध्रुव में ये रेखा आपको पता ही है, वो 0 डिग्री पे अक्षांश रेखा होती है। 0 डिग्री से ऊपर की तरह उत्तरी में उष्ण कटिबंधीय आते हैं सबसे पहले, और बाद में आती है कर्क रेखा उत्तर की तरह, वो होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं, कर्क रेखाएं। बाद में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध आता है, और उससे बाद में 66 डिग्री 66.5 डिग्री रेखा होती है, उसे क्या आर्टिकट बोलते हैं। और फिर उत्तरी शीत कटिबंध होता है, ये उसमें 90 उसकी तरह उत्तर की तरह और 90 दक्षिण की तरह ये रेखा होती हैं अक्षांश की। वो 90 जोड़ते हैं तो हमारे होती हैं उत्तरी शीतोष्ण कर्क रेखा और दक्षिण ध्रुव रेखाओं, वे हम दक्षिण की तरफ पहुंच जाते हैं। वो 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, बाद में मकर रेखा, और दक्षिण शीत कटिबंधीय, ये दक्षिण ध्रुव भी होते हैं। हम पढ़ते हैं अक्षांश में समांतर वर्ताकार रूप में खींची जाती हैं। हम पढ़ेंगे देशांतर में केंद्रीय मध्यांतर रेखाएं रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी देशांतर कहलाती हैं। अतः ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती हैं। उत्तर से दक्षिण की मतलब ये ग्लोब है, इसमें ये उत्तर की दक्षिण की ओर
यानी कि उससे उत्तर और दक्षिण की ओर खींची जाती है, ऐसे उसे देशांतर कहते हैं। काल्पनिक रेखाएं भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, जबकि संपूर्ण भारत में विस्तार 6 डिग्री 45 से उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। दोनों में अंतर 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट 29 डिग्री 2 मिनट। भारत का देशांतरीय विस्तार। वो तो हम पढ़े थे कि अक्षांशीय विस्तार, हम पढ़ेंगे देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। दोनों का अंतर 97 डिग्री 25 मिनट से में से 68 डिग्री 7 मिनट निकालते हैं तो 29 डिग्री 18 मिनट होता है। अक्षांश में 29 डिग्री 2 मिनट होता है, दोनों का अंतर। हम ये भारत का नक्शा समझेंगे। भारत का नक्शा में ये भारत है, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ मतलब दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट ये उत्तरी की तरफ, और फिर उसकी तरफ है 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी पश्चिमी, और वेस्ट यानी सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी से पूर्वी, 97 डिग्री 25 मिनट हैं। उसमें ग्वारी मौत से गुजरात से उस तरफ गुजरात और उस तरफ अरुणाचल प्रदेश हैं, और इंदिरा कोल लद्दाख से कन्याकुमारी तमिलनाडु। ये भारत की स्थिति है, और महासागर से इसमें 6 डिग्री 45 मिनट से हैं। मानक यमोत्तर पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के मिलाने वाली और उत्तर दक्षिणी दिशाओं में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को यमोत्तर कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली उत्तर दक्षिणी दिशाओं में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को यमोत्तर कहते हैं। लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से जाने वाली यमोत्तर को प्रधान यमोत्तर माना गया है। लंदन के निकट स्थिति में ग्रीनविच एक रेखा खींच जाती है, वो ऐसे सीधी खींच जाती है, उसे ग्रीनविच वाली यमोत्तर रेखाओं के प्रधान को यमोत्तर माना जाता है। भारत का मानक यमोत्तर ग्रीनविच से 82 डिग्री 5 पूर्व 5
पूर्व से हैं, जिसका अर्थ है कि हमारे मानक समय ग्रीनविच के मानव समय से 5.30 घंटे आगे रहता है। मतलब भारत का मानक यमोत्तर ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारे मानक समय से ग्रीनविच के मानक समय से हमारे 5.30 घंटे आगे रहता है। ओके बच्चों।